पत्र देखा? कैसी है तबीयत सही की? उसकी हालत में कुछ सुधार आया कि नहीं? निनाद मामा सही पहले से बेहतर है और सर्जरी भी सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन अभी तक सही को होश नहीं आया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये हादसा हुआ कैसे। मैं हॉस्पिटल में जाके उसे देखना चाहता था, लेकिन सम्राट ने कह दिया कि इतने सारे लोगों को हॉस्पिटल में रुकने की इजाजत नहीं है। हाँ निनाद मामा, आप लोग वहां पर जाकर करेंगे भी क्या? काश इस वक्त मैं सही के साथ हॉस्पिटल में होती। लेकिन आई, अभी हॉस्पिटल में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सही को अभी तक होश नहीं आया है। उसे होश नहीं आया, लेकिन खतरे से तो बाहर है ना वो। पता नहीं निनाद मामा, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। पत्र लिखा, तुम यहाँ, जब सब लोग हॉस्पिटल में हैं, तो तुम यहाँ क्यों चली आई हो? सिर्फ यही दिखाने के लिए कि मुझे सही की कितनी परवाह है। मेरा पूरा टाइम हॉस्पिटल में रुकना जरूरी तो नहीं है ना शिवानी मौसी। और अगर मैं सही के होश आने तक वहां रुक रही भी होती तो भी सही को एहसास नहीं होता कि मुझे उसकी फिक्र है। पर पत्रलेखा, तेरी जिम्मेदारी है ना कि सही को एहसास दिलाया कि तुझे कितनी परवाह है। वैसे भी तू घर की सबसे बड़ी बहू है। भाई मैं वही थी, पर तुम्हें वाकई में सही की परवाह है भी या बस वैसे ही? वहां पूरे दिन रुकने का मुझे ये इनाम मिलेगा, मुझे नहीं पता था। ओह वाओ, तो अब तुमको हॉस्पिटल में रुकने का इनाम भी चाहिए? वाह! एक बात बताइए शिवानी मौसी, आप भी तो हॉस्पिटल से वापस आ गई, वो भी मुझसे पहले, तो फिर आप मुझे किस बात के लिए इतने ताने मार रही हैं? ओ हेलो, मैं ना हॉस्पिटल से थोड़ी देर के लिए वापस आई हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि अश्विनी वहिनी के लिए कपड़े लेने थे, और साथ में सम्राट विराट बाकी सबके लिए खाना भी तो लेना है, और मैं वापस ही जा रही हूँ। और मैं तो ये सोच के आई थी ना पत्रलेखा कि तुम वहाँ पे हो और तुम अश्विनी वहिनी का ख्याल रख लोगी, लेकिन तुम हो, तुम्हें तो किसी की परवाह है नहीं। अरे तुमने तो देवी को चुप तक नहीं करवाया जब वो फुट फुट के रो रही थी। आप जानती ना शिवानी मौसी, देवी ताई मुझसे कितनी बदतमीजी से बातें कर रही थी। ओ प्लीज, उनके मन में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी। क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने मेरे लिए, लेकिन मैंने उन्हें पलट कर कोई जवाब दिया नहीं ना। मैंने किसी से उनकी शिकायत की, बताइए? लेकिन आप में से किसी ने भी उन्हें एक बार भी चुप करवाने की कोशिश की जब वो जोर जोर से मुझ पर चिल्ला रही थी? मुझसे सवाल कर रही है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ शिवानी मौसी, सही को मैंने नहीं कहा था ये घर छोड़कर जाने को, और ना ही मैंने उसे किसी खड्डे में धक्का दिया था। तो उसके इस हादसे की जिम्मेदार मैं कैसे हो सकती हूँ? पत्रलेखा, तुम शांत हो जाओ। लेकिन सोनाली मामी, मी सांगितलं ना, शांत हो। और तुम, सही के साथ जो भी हुआ उसमें पत्रलेखा की कोई मिस्टेक, गलती, खता नहीं थी। समझ लो इस बात को। या राइट। और तुम पत्रलेखा, अगर तुम्हें हॉस्पिटल में रुकने से इतना ही गुस्सा आ रहा है तो फिर वहाँ गई ही क्यों थी? हम सब में से तो किसी ने कहा नहीं था साथ चलने को। ओह वेट, लेट मी गेस, कहीं तुम सम्राट के सामने अच्छे बनने के लिए तो नहीं गई थी, अपनी इमेज अच्छी करने के लिए? सम्राट देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, सम्राट मैं तो सही की ना बहुत ही परवाह करती हूँ। लेकिन सच ये है कि तुम्हें सही की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। आपको जो सोचना है ना आप सोचिए शिवानी मौसी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा सच सिर्फ मैं जानती हूँ। मेरे लिए बस वही मायने रखता है। किसी की गलत सोच मुझे गलत नहीं बनाने वाली। शिवानी, बस बहुत हो गया। तुम क्यों पत्रलेखा से बहस कर रही हो? अरे यहाँ पे सब कोई सही को लेकर इतना परेशान है कि अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन इस बेचारी पर निकाल रहा है। मुझे लगता है मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। जब तक मैं सही को अपनी आंखों से देख नहीं लेता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। वाह दादा, अभी तो बहुत चिंता हो रही है सही की, बहुत कंसर्न दिखा रहे हैं आप। लेकिन जब आपको उसके साथ अच्छा बिहेव करने के इतने मौके मिले थे, तब वो सब मौके तो आपने बर्बाद कर दिए। कभी अपने घमंड में और कभी कुछ लोगों की बातें सुनकर।
शिवानी बस। आप सब लोग प्लीज इन सब बातों को छोड़िए। बड़ी मामी कहाँ है? उन्हें भी तो हॉस्पिटल जाना था ना। हाँ हाँ, वो तो कह रही थी। है कहाँ वो? कहाँ गई? मम्मी जरा देखना। पत्र देखा, तुम भी वहीनी के रूम में जाके देखो जरा। जी देख कर आती हूँ। हेलो। हाँ हाँ, जरा एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ सोनाली, जरा सिटी हॉस्पिटल के लिए कैब बुक करो ना। घर में एक भी गाड़ी नहीं है, सारी बाहर गई हुई है। जरा बुक करो, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। हो दादा। हाँ हाँ बोलिए। अरे बुक करो ना। क्या जरूरत है? 1000 रुपए? मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा अधिक टू मच लग रहा है। हाँ, यहाँ से हॉस्पिटल का 1000 रुपए? फिर क्या? अरे क्या जरूरत है सब लोगों को हॉस्पिटल जाने की? कोई छोटी सी गाड़ी करते हैं और 3 लोग चले जाते हैं। अब क्या है? वाह वाह वाह, सोनाली वहीनी, ओमकार दादा, ये कंजूसी दिखाने का यही टाइम मिला है क्या आपको? आपके सीने में दिल धड़कता है या फिर कैलकुलेशन करता है? अपना कैब बुक करो, पैसे मेरे से ले लेना। इसके पास हैं पैसे? सोनाली क्या हुआ, कैब बुक हो गया? हाँ करते। बड़ी मामी घर में नहीं है। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं मिली नहीं। अजीब बात है यार, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, वो हॉस्पिटल तो बिल्कुल नहीं गई। क्यों नहीं जाएगी? वो जाना चाहेंगी। कमाल है, इस घर को नियम कानून सिखाने वाली, सबको सही राह दिखाने वाली, आज इतने इम्पोर्टेंट टाइम पे खुद ही गायब हैं। वो कहावत ना बिल्कुल सही बैठती है वहीं पर, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बस शिवानी, ये क्या तरीका हुआ भवानी वहीनी के बारे में बात करने का? तू जानती है ना, परिवार में वो सबसे बड़ी है। और क्या शिवानी, सही के साथ जो हुआ है उसके लिए वहीनी को बहुत दुख है। तुम्हारी तरह उन्हें भी सही की परवाह है। अच्छा, उन्हें वाकई में सही की फिक्र है या फिर बस नाटक ही कर रही थी? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा है उन्हें सही की फिक्र करते हुए। ऐसी बात नहीं है शिवानी, वहीनी का नजरिया बदल गया है सही के लिए। और जब से देवी ने कहा है कि विराट और सही जब अलग होता है तो कुछ बुरा होता है, ये बात पे भी वो यकीन करने लगी है। वो बात तो ठीक है ताई, लेकिन इससे ये बात तो नहीं बदल जाएगी ना कि सही घर छोड़कर इसलिए गई है क्योंकि इस घर के कुछ लोग उसके साथ बहुत ज्यादा ही गलत बिहेव करते हैं। ये बात आप मुझे देख के क्यों बोल रही शिवानी मौसी? मुझे ना तुम्हारे सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मत दीजिए। और ना ही इस घर की राजमाता भवानी वहीनी, उनका इंतजार करने की कोई जरूरत है। मैं जा रही हूँ, अभी बहुत सामान पैक करना है। पत्र लिखा लॉन में देखा तुमने? जी निनाद मामा, सब जगह देखा पर बड़ी मामी कहीं नहीं है। कहाँ जा सकती है? दादा, सब पैक कर लिया है मैंने, कितनी देर में निकलना है? शिवानी, ऐसे कैसे जा सकते हैं हम? वहीनी की कोई खबर ही नहीं है। तो फिर आप लोग एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठ के उन्हें ढूंढते रहिए। मैं तो जा रही हूँ, मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ। और किसी को साथ चलना है तो वो चल सकता है, नहीं तो मैं अकेले भी चली जाऊंगी। पता नहीं भवानी वहीनी कहाँ चली गई है, और सही की भी कोई खबर नहीं है। उसकी तबीयत कैसी होगी, क्या हाल होंगे, क्या पता। आई, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। सम्राट है ना हॉस्पिटल में, मैं उनको फोन कर देती हूँ। और डॉक्टर करमरकर सही का केस हैंडल कर रहे हैं, तो सम्राट डॉक्टर से बात करके सही की कंडीशन के बारे में हमें अपडेट देते रहेंगे। प्लीज पत्रलेखा, तुमने जितना कर दिया है ना उतना बहुत है। मैंने क्या किया? अब हम सब पे ना एक एहसान करो कि तुम कुछ मत करो, क्योंकि अगर आप सम्राट को फोन भी करोगी ना फिर उसका भी इनाम ही मांगोगी। पत्रलेखा, बस शिवानी, क्या हो गया है तुम्हें? मैं कब से देख रही हूँ, तुम पत्रलेखा के पीछे क्यों पड़ी हो? उसे इतने कटाक्ष टॉन्ट ताने क्यों मार रही हो तुम? उमी, वहीनी कहीं हॉस्पिटल तो नहीं चली गई? नहीं दादा, वहीनी अकेले कभी घर से बाहर नहीं जाती, और हॉस्पिटल तो हमें बिना बताई जा ही नहीं सकती। फिर गई कहाँ होगी? देखो वहीनी कहाँ चली गई थी आप? सही कैसी है? बड़ी मामी आप कहाँ थी? मैंने पूरे घर में आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वहीनी किसी को कुछ ना बताए कहाँ गई थी आप? ओ वहीनी, हमें बहुत चिंता फिक्र टेंशन हो रही थी आपकी, आप कहाँ थी? पत्र लिखा बड़ा, बताना सही की हालत कैसी है? तू तो हॉस्पिटल में थी ना, उसकी हालत में कुछ सुधार है तो मिली है ना उससे? बड़ी मामी, अभी सही से मिलने की किसी को इजाजत नहीं है।
मेरा मतलब है कि जब तक मैं हॉस्पिटल में थी डॉक्टर ने यही कहा था, लेकिन सही को ब्लड चढ़ाने के बाद उसकी कंडीशन पहले से काफी बेटर हो गई है। चलो, ये सुनकर सुकून मिला। लगता है पापा ने मेरी सुन ली। मैं पापा के मंदिर गई थी। उनका जाप करने, और फिर मैंने 101 प्रदक्षिणा भी की। प्रदक्षिणा? रियली वहीनी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने सही के लिए इतना कुछ किया है। ओ वहीनी, बापा ने माता पार्वती और शिव जी की प्रदक्षिणा की थी, ये बताने के लिए कि उनकी दुनिया उन दोनों में बसती है। और आज एक सास ने अपनी बहू की जिंदगी के लिए प्रदक्षिणा की। That doesn't talk. इसका मतलब काकू की दुनिया सही भाभी में बसती है। करिश्मा, ये कैसे कर लेती हो तुम? मतलब दिन ब दिन खुद को और ज्यादा बेवकूफ कैसे साबित कर लेती हो? वहीनी बापा की प्रदक्षिणा करने गई थी, सही की नहीं। इसलिए कहते हैं ना, ब्रेन दिमाग मस्तिष्क अगर ना चलता हो तो मुंह भी नहीं चलाना चाहिए। कप्पो बस जरा। पर वहीनी, आपके तो घुटनों में दर्द है ना, फिर आपने 101 प्रदक्षिणा कैसे की? हाँ? दर्द, तकलीफ, ठनक, ये सब दिमाग में होते हैं मानसी। इंसान जब कुछ करने की ठान लेता है तो सारी रुकावटें अपने आप गायब हो जाती हैं। फिर कोई उम्र, घुटने का दर्द कुछ भी मायने नहीं रखता। आज सुबह जब हम बापा की आरती कर रहे थे तब मुझे एक दिव्य शक्ति की मौजूदगी का एहसास हुआ। ऐसे लगा जैसे बापा खुद चाहते हैं कि मैं उनके दर पर जाऊं और सही के लिए प्रार्थना करूं। इसलिए मैं मंदिर गई थी सही की सलामती के लिए प्रार्थना करने, और मैंने बापा से कहा कि उस बेचारी बच्ची को जल्द से जल्द पहले जैसा ठीक कर दे। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं एहसास हो गया है। मतलब क्या है तेरा? मतलब ये है वहीनी कि अब जाके आपको एहसास हो रहा है। अगर ये एहसास कुछ वक्त पहले हो जाता तो आज हमारी सही की ये हालत नहीं होती ना, जिस हालत में वो है अभी। शिवानी, पहले मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि विराट और सई का एक साथ रहना कितना जरूरी है। लेकिन अब जब मुझे एहसास हुआ है तो मैं खुद इस बात का ध्यान रखूंगी कि वो दोनों कभी एक दूसरे से दूर ना रहे, हमेशा एक साथ रहे, सुरक्षित। पंडित ने सई की सलामती के लिए ये प्रसाद और बाबा के चरणों में चढ़ाए फूल दिए हैं। मैं खुद जाकर सई को ये सब देने वाली हूँ ताकि सई की तबीयत भी ठीक हो जाए और उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। वहीनी, ऐसा कोई प्रसाद बना ही नहीं है जिससे सई का गुस्सा शांत हो जाए। ये लड़की जिस तरह की हरकतें करती, जिस तरह का इसका बर्ताव है वो तो। कम ऑन ओमी दादा, अब तो वहीनी भी सही के इस घर में क्या अहमियत है उसको पहचान गई है, और आप हैं कि अभी भी पुरानी बातें लेके बैठे हैं। अभी भी सही की हरकतें और उसके बर्ताव के बारे में बात कर रहे हैं। आप जैसे लोग ही सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स कहलाए जाते हैं। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो शिवानी? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है कि अचानक से हम लोग सब लोग उसको प्यार करने लगे, उसका गुणगान करने लगे? हाँ? और नहीं तो क्या, ये सही के साथ जो हो रहा है ना वो उसकी अपनी गलती है, और उसकी गलती की वजह से पूरा फैमिली कुटुंब सब परेशान खड़े। सोनाली बस,
और उमी, तुम भी अब कुछ नहीं बोलोगे। नीना, हॉस्पिटल के लिए कब चलना है? आप सब लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं? चित्रलेखा, क्या तुम्हें वाकई लगता है अब भी कि हम सबको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए? मेरा वो मतलब नहीं था निनाद मामा। अगर आप लोगों ने मन बना ही लिया जाने का तो मैं कौन होती हूँ आपके इरादे बदलने वाली। लेकिन बड़ी मामी, एक बात आपसे जरूर कहूंगी, सही की सेहत में सुधार डॉक्टर के इलाज से ही आएगा। पूजा पाठ, प्रदक्षिणा या फूल वगैरह से नहीं। ये सारी बातें ना दिल को दिलासा देने के काम आ सकती, लेकिन इलाज की नहीं। पप्पा के चरणों में चढ़े फूल किसी की जान नहीं बचा सकते। विश्वास में बहुत ताकत होती है पत्रलेखा। ऐसी बात नहीं है कि पूजा पाठ करने से हम विज्ञान को झुठला रहे हैं, लेकिन ये जो विश्वास और उम्मीद है ना, दुनिया इन्हीं की बुनियाद पर टिकी हुई है। तुझे नहीं लगता कि बाप्पा के प्रसाद से सही में उम्मीद जागेगी? हमारी दुआओं से उसकी सेहत पर फर्क पड़ेगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, उसमें जल्दी ठीक होने की इच्छा शक्ति जागेगी, जरूर जागेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।